हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं जीमेल के द्वारा किसी को मेल कैसे करते हैं और सीसी बीसीसी टू ऑप्शन का प्रयोग क्यों और किस लिए किया जाता है। और सेकंड सीखने वाले हैं कि कैसे किसी फाइल को अटैच करके भेजा जाता है। वो आज की क्लास में एक एक करके समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम अपने जीमेल आईडी को ओपन करते हैं। तो आप लोग भी क्या करेंगे, किसी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे और जो सबसे ज्यादा जो ब्राउजर इस्तेमाल होता है वह हमारा होता है कौन सा, क्रोम ब्राउजर। तो ईमेल को ओपन करने के लिए सबसे बेटर तरीका है क्रोम ब्राउजर को ही ओपन करिए। और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको जीमेल पे क्लिक करना है। अब जैसे हम जीमेल पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे पूछेगा ईमेल और फोन नंबर। तो जो हमारा जीमेल आईडी है जो चलता है, जो मैं यूज करता हूँ, वही जीमेल आईडी मैं यहाँ पे डालूंगा। तो मैंने अपना जीमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। अब करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब जैसे हमने पासवर्ड डाला, देखिए इसका नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया मेरे पास मोबाइल में। क्या हो गया जी? अब देखिए, मतलब मेरा यूजर आईडी भी कोई जान लिया, पासवर्ड भी जान लिया, फिर भी हमारे अकाउंट पे एक्सेस कोई नहीं करता है जब तक मैं यहाँ से यस ना करूं। अगर यहाँ पे नो डोंट अलाउ कर दे फिर से कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको यस कर दिया। यस करते ही देखो यहाँ से लॉग इन हो जाएगा। वही बताऊंगा, मतलब अगर हमारा जीमेल आईडी भी जान लिए आप और पासवर्ड भी जान लिए और कहीं मेरा जीमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के हमारा अकाउंट एक्सेस कर रहे हो तो तुरंत मेरे पास मैसेज आ जाएगा। अच्छा, तो हम यहाँ से अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, यह तो हमारा जीमेल आईडी ओपन हो गया। अब जो जीमेल आईडी हमने ओपन किया है, मैं सोच रहा हूँ जीमेल आईडी का मैं चलिए, जीमेल आईडी का जो थीम्स है, जो देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मैं इसका थीम से चेंज करना चाहता हूँ। तो यूं कर लो, इसका जो बैकग्राउंड जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है इसको मुझे चेंज करना है, कुछ बैकग्राउंड कलर अलग लगाना है, एक अलग लुक देना है इसका। तो दिया जा सकता है, वो कैसे? तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा कहीं सेटिंग में, और सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा थीम्स। नीचे आओगे, यहाँ देखिए थीम्स ऑप्शन दिया है, फिर आपको और यहीं पे करेंगे व्यू ऑल। तो जैसे हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स दिए गए हैं, आप इसमें से जो चाहोगे वो ले सकते हो। ठीक है, वह बैकग्राउंड में वही दिखेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक कोई इस्तेमाल कर लेता हूँ, मान लो यही मुझे एक प्रयोग करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेव कर दूंगा। समझ रहा है? मतलब जो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा था इसका मैंने थीम से चेंज कर दिया है, और व्हाइट से अलग कोई हमने बैकग्राउंड थीम से ले लिया है, जिससे देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, फोन में खोजो नहीं मिलेगा। हाँ, सिस्टम के अवेलेबल है। ठीक है, थीम्स खोजते रहे मिल भी नहीं करेगा, थीम लगाने को वहां पे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं फोन में नहीं दिखेगा, मतलब वो सेटअप अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता, इसीलिए यही पे लगाएंगे। तो चलो, ये थीम्स लगाने का प्रोसेस है। अब अगर मान लो आप प्रोफाइल लगाना चाहते हो, अपना पिक्चर लगाना चाहते हो, तो आपको पता ही है कि क्लिक करके और प्रोफाइल पिक्चर क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग चेंज करना आपको पता है पहले से, आप लोग जानते हो, इसीलिए यहाँ पे कुछ करते नहीं, आगे बढ़ते हैं और कुछ काम करना इस पे सीखते हैं।
ठीक है, अब और कैसे करेंगे? तो जब भी अगर कोई कहे कि अपने फोन से किसी को मेल कर दो, कोई मैसेज भेज दो, कुछ अटैच करके भेज दो, और या आप अपने कंप्यूटर से ईमेल के द्वारा भेज दो, तो ध्यान देना फोन में भी वही तरीका है और पीसी में भी वही तरीका है। तो कई लोग केवल चलाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, किसके लिए? व्हाट्सएप चलाने के लिए, प्ले स्टोर का इस्तेमाल करने के लिए बस लॉगिन करते हैं, अदर कोई स्टेप फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको सिस्टमेटिक तरीके से मैं इस्तेमाल करूं, ठीक है? तो इसके लिए ध्यान रहे, अगर जब भी किसी को मेल करना है, भेजना है, इसके लिए यहीं पे क्या ऑप्शन दे रहा है? क्या? कंपोज। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी? कंपोज। कंपोज के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी को मेल कर सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, अब इतना करने के बाद देखो, इतना करने के बाद मुझे मेल करना है, तो मेल करने के लिए तो कंपोज ऑप्शन दिया है, आपके फोन में भी कंपोज ऑप्शन दिया है। आप लोग जीमेल को खोलना, फिर खोलते तो हो नहीं, जरूरत पड़ता ही नहीं है, व्हाट्सएप से ही काम चल जाता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, वो आपके फोन में मिलेगा, आपको कंपोज पे क्लिक करना होगा। अब जैसे कंपोज पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ मत देखिए, ठीक है? ये आपने सिग्नेचर लाइन ऐड किया है, तो मैं सिखा रहा था, तो जो फोटो मिला तो मैंने ऐड कर लिया था, ठीक है? तो यह कैसे ऐड होता है नहीं बताऊंगा, मतलब जिसके पास मेल करूंगा ना, संदेश भेजूंगा, तो मेरा पूरा डिटेल जाएगा। यह क्या होगा? ये पूरा डिटेल जाएगा, ठीक है? यह हर एक मेल पे जाएगा, ये बार बार उनको लिखना नहीं पड़ेगा, ये सेटअप नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे होगा वो आगे क्लास में सीखेंगे, आज कवर नहीं हो पाएगा। तो मतलब जीमेल से मुझे 2-4 हफ्ता पढ़ाएंगे, तब मतलब पूरा कंप्लीट होगा। मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, ठीक है? 2 महीना पढ़ाऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीना मतलब 1 महीने में 4 सैटरडे पढ़ेगा, 2 मतलब 8 दिन का टॉपिक है, एक एक दिन के छोटे छोटे टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यही पे दिया है न्यू मैसेज। तो देखो बाय डिफॉल्ट जब न्यू मैसेज करते हैं तो क्या आता है? पाली आता 2, क्या आता है जी? 2। अब ध्यान देना, 2 में हम लोग क्या करते हैं? हाँ, जिसके पास भेजना है संदेश वह, ठीक है, उसका जीमेल आईडी भरते हैं, और जीमेल आईडी भरने के बाद नीचे लिखा क्या? सब्जेक्ट, मतलब किस टॉपिक पे आप मेल कर रहे हो वो सब्जेक्ट लिखते हो, और उसके बाद नीचे सब्जेक्ट के नीचे जो लिख के भेजना है वो लिख के भेज सकते हैं, या जो अटैच करके भेजना है वो अटैच करके भेज सकते हैं। तो चलो पहले लिख के भेज रहे हैं, उसके बाद अटैच करके भेज के दिखाऊंगा, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो चलो मैं यहाँ पे किसी को मेल करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसका जीमेल आईडी टाइप करूंगा। तो चलो कोई अपना जीमेल आईडी बता दे, बोलो बाबू। क्या? डेट DAD, बोलो जल्दी से। ठीक है जी, तो बनाते हो, जीमेल आईडी है, क्या लिख? बैड लिखा है, चलो। और अच्छा स्पेलिंग पढ़ाने लगे, चलो बोलो, बस इतना ही। अरे वाह, चलो ठीक है। चलो हमने इनका जीमेल आईडी डाल दिया, और उसके बाद से अपना प्रोफाइल पिक्चर कोई लगाया नहीं है, ठीक है? पहले ही नाम ऐसा दे दी, क्या प्रोफाइल से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए सब्जेक्ट, अब किस टॉपिक पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मेल कर रहे हैं, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल से रिलेटेड ही कोई जानकारी हम दे रहे हैं, ठीक है?
और ईमेल इस सब्जेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हम कुछ स्टेप बताना चाहते हैं इसको कि ईमेल कैसे करते हैं किसी को। तो मैंने बताया स्टेप फर्स्ट क्या, ओपन जीमेल आईडी, नेक्स्ट कंपोज उसके बाद से टू, और टू में क्या करेंगे, टाइप ईमेल आईडी। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, अभी कुछ किया नहीं हमने। अब देखो मैंने जीमेल आईडी लिखा, सब्जेक्ट में जो लिखना लिख दिया। मैं स्टेप कुछ ईमेल का स्टेप बता रहा हूँ कैसे लोग करते हैं, ये लिख सकते हैं, या कुछ टेक्स्ट मैसेज लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ आर यू, क्योंकि जो भी पूछना पूछ लो आप लोग, हम कर देते हैं आंसर से। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मेल कर दिया। और मेल करने के बाद से देखो यहाँ पे कुछ सेटअप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिया है अनडू और व्यू मैसेज, दिख रहा आपको, यहीं पे एक ऑप्शन दिख रहा है अनडू और व्यू मैसेज। मतलब यहाँ से जो मैसेज किए हो उसको व्यू करके देख सकते हो, और अगर अनडू करना चाहते हो तो अनडू कर भी सकते हो। लेकिन इसमें अनडू का ऑप्शन अब गायब हो गया, अब चाहेंगे इसको वापस करना नहीं कर सकते हैं। मतलब जब तक अनडू ऑप्शन दिख रहा था तब तक अगर दबा देते तो हमारा मेल क्या होता, वापस आ जाता। मतलब रास्ते में भी जा रहा है, रुका था, ठीक है, अगर अनडू कर देते तो वापस भी आ जाता। अब ध्यान दो क्यों ऐसा दिया है। तो अभी तक आप लोग जानते हो ना कि कोई मैसेज आप लोग करते हो अगर किसी प्लेटफॉर्म से, तो अगर वो नहीं देखा तो डिलीट भी कर देते हो, ठीक है, पूरा क्लियर कर देते हो। वो देख नहीं पाता है कि मैसेज में क्या किया, बस लिखता है डिलीटेड मैसेज। लेकिन अब व्हाट्सएप में भी कई सारे व्हाट्सएप आ चुके हैं, अरे जीबी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है सब, जो डिलीट किए सब पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैसेज अगर मैं किया हूँ, अगर डिलीट कर दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या मैसेज किया है, समझे। तो अगर ऐसा, अगर हमारे ईमेल में ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना, ईमेल में एक बार मैसेज चला गया, अगर चला गया, जब तक अंडू ऑप्शन हाईलाइट है तब तक आप अंडू नहीं की, और चला गया अंडू ऑप्शन गायब हो गया, तो समझ जाओ वो मेल फिर से वापस आने वाला नहीं है। भले ही आप अपने अकाउंट को डिलीट कर दो, अपने डाटा को डिलीट कर दो, जो मैसेज की वो डिलीट कर दो, जिसके पास गया वो चला गया। ठीक है, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक उस मेल को डिलीट कोई नहीं कर सकता। मतलब अगर भले ही देखा नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा है, 2 दिन के बाद देखेगा, 1 महीने के बाद देखेगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। आज मैं कितना डिलीट करूंगा, वो 1 महीने के बाद भी देखना चाहता देख सकता है, वो मेरे ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होने वाला। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के सिस्टमेटिक तरीके से इसे मेल किया जाता है। हाँ, अंडू जो बाय डिफॉल्ट जो सेटअप देता है ना, वो 5 सेकंड देता है, 5 सेकंड के अंदर वापस कर लिए तो कर लिए तो चला जाता है। लेकिन मेरा ज्यादा था, ज्यादा टाइम तक रुका था। ठीक है, मतलब गूगल कंपनी से बात करके बढ़वाया है। ठीक है, तो इसका सेटअप भी दिया है, मतलब बाय डिफॉल्ट हर एक अकाउंट में 5 सेकंड देता है, उससे ज्यादा भी चाहिए तो आप लिमिट सेट कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 30 सेकंड तक, मतलब मिनिमम है 5, उससे बहुत ज्यादा करोगे तो 30 सेकंड तक कर सकते हो। तो मैंने अपने अकाउंट सेटिंग से बढ़ा दिया है कि गलती से अगर मैसेज आ भी रहा है आपको टाइम में तुरंत पता चल जाता है, तो उसको अनडू कर सकता हूँ। ठीक है, तुरंत वापस आ जाएगा, उसको देवी नहीं करे। तो समझ जाओ, यूं कह लो, जब तक अंडू ऑप्शन हाईलाइट रहता है वो रनिंग प्रोसेस में रहता है, और जैसे गया यहाँ से हट गया वो समझो सेट हो जाता है। ठीक है, तो वो किया जा सकता है, वो कैसे किया जाएगा वो आगे की बात है, वो हम लोग सेटअप करेंगे। बस इतना समझो मैं मेल कर दिया है, क्या किया है देखो यहाँ पे। अब हमको देखना है तो यही पे आ जाएंगे, कहाँ पे, सेंड पे, यहाँ दिख रहा है सेंड, और सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखने लगेगा हमने किसको किसको सेंड किया है। सेंड मतलब वो सेंड मत समझना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे सेंड का सेंड है। ठीक है, और यहाँ पे किसको किया है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे जो जो स्टेप हमने किया वो सब दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लो इसको कहीं फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लो इन्होंने कुछ रिप्लाई दिया है, फिर हम भी रिप्लाई देना चाहते हैं तो यहाँ पर रिप्लाई दे सकते हैं। सब ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इससे भी नहीं मान रहा है कि हमने आपने मेल किया है तो हम चाहेंगे तो प्रिंट करके भी दे सकते हैं, ये रिपोर्ट किसी को दे सकते हैं। अगर कल हमने किस माने तो मैसेज किया है हमारे को दिखाओ तो हम यही प्रिंट करके ला दे रहे लो, देखो कौन मेल किया है, पकड़ा जाएंगे। पकड़ाने के तो हर में पकड़ा जाओगे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो भले ही डिलीट कर दोगे, जब चाहेगा गवर्नमेंट तब वो पता कर सकता है। एक एक स्टेप, एक एक फोटो, एक एक वीडियो, एक एक वॉइस, एक एक टेक्स्ट, चाहे भले ही अपने अकाउंट को ब्लॉक कर दो, पूरा आईडी डिलीट कर दो, जब चाहेंगे तब एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह समझिए। ठीक है, ये ईमेल की बात नहीं है, चाहे कोई भी नेटवर्किंग इस्तेमाल करते हैं, भले अपना अकाउंट ब्लॉक कर दोगे, आईडी डिलीट कर दोगे, हर जगह से डाटा डिलीट कर दोगे, अपने फोन से, अपने अकाउंट से, कोई बात नहीं। अगर कोई एप्लीकेशन करता है और रियल में गवर्नमेंट चाहता है, उस कंपनी से बात करके, ठीक है, उस टीम से बात करके वो आपके डाटा को ला सकता है, रिकवर कर सकता है, चाहे फोटो हो, चाहे कोई वीडियो, चाहे वॉइस, ठीक है, हो या कोई टेक्स्ट हो, कुछ भी हो लाया जा सकता है कभी भी, आज से 10 साल पहले का भी। ठीक है, और बाद में तो आएगा, पहले क्या आ सकता है, अब जो करेंगे फिर अपडेट होगा। मतलब जो इंटरनेट में लोड कर दिया मेरे मन में है, वो तो नहीं जानता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या देखा है, क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो नेटवर्किंग पे लोड कर दिए हैं, किसी इंटरनेट पे लोड कर दिए हैं, किसी अकाउंट पे लोड कर दिए हैं, तो भले ही कितना वो डिलीट करोगे, कभी भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन हर एक यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं सोच रहा हूँ आपका, आपने व्हाट्सएप से क्या क्या मैसेज किया, आपने डिलीट कर दिया, और आपके अकाउंट को मैं एक्सेस कर लूं, देख लो क्या क्या किया, तो ऐसे फ्रॉड लोग कहते हैं देख लेंगे, रियल में ऐसा परमिशन दिया नहीं जाता, या कानूनी अपराध है। ठीक है, किसी का कॉल डिटेल नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जल्दी कोई देगा ही नहीं कॉल सेंटर वाला। ठीक है, आगे चल के अगर वो ऑब्जेक्शन कर दिया, उसको जवाब देना पड़ेगा क्यों दिया है, मतलब जब तक उसमें गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, रहना चाहिए, तभी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कभी भी कहीं मैसेज करिएगा, कुछ सोच समझ के करिएगा, और एक लिमिट में करिएगा। ठीक है, सारी लिमिट तोड़ देते हो तुम लोग, और वही आगे चल के दिक्कत करता है। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, और देखो यह हकीकत है, और इसके चलते लोग सीसी स्टैंड फॉर क्या, कार्बन कॉपी। अरे वही फुल फॉर्म सीसी, कौन सी पीने वाला, हो गया। और बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड अंधा वाला, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड ब्लाइंड। अरे हमें उसको सुनाई देते, ब्लाइंड। चलो अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं, आप थोड़ा सा समझना। देखो जो सीसी है ना, यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रयोग करके हम लोग एक साथ
कई सारे लोगों के पास मेल कर सकते हैं, और जिसके पास हम मेल करेंगे, अगर मान लो हम 5 लोगों के पास एक बार मेल करना चाहते हैं, तो 5 जो लोग उसमें जुड़े रहेंगे ना, वो पांचों के बारे में जानेंगे, पांचों के बारे में जानेंगे कि किसके पास क्या मेल किया गया है और इस मेल के साथ कितने जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही बीसीसी का इस्तेमाल करेंगे तो बीसीसी वाले ऐसे यूजर रहेंगे जो केवल जो भेज रहा है वो जानेगा उनके बारे में, और जो बीसीसी के अंदर है केवल वो उसके बारे में जानेगा। ठीक है, अन्यथा अदर सीसी वाले ना टू वाले कोई नहीं जान सकते हैं कि किसके पास मेल किया गया। अब अगर किस पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है यह समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हमारे क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, यह 3.4 वाला बैच, ठीक है, और मैं सोच रहा हूं कि एक बार जितने स्टूडेंट हैं, जितने हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबके पास हमें मेल करना है, सबके पास मेल करना भेजना है। तो मैं करूंगा क्या, एक सीसी ओपन करूंगा, मीन्स टू का ना इस्तेमाल करके किसका इस्तेमाल करूंगा, सीसी का। और सीसी के अंदर अगर मान लो इस क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो मैं 20 का ईमेल आईडी डाल दूंगा, ईमेल आईडी क्या करूंगा, डाल दूंगा। अब होगा क्या, जो मैसेज में भेजूंगा, जो 20 लोग जुड़े हुए हैं ना, मतलब या 20 वाला जो है वो जानेगा 19 वाले के पास क्या भेजा गया, 19 वाला भी जानेगा 20 वाले के पास क्या भेजा गया, मतलब 20 यूजर 1 से लेके 20 तक 20 के बारे में जानेंगे तो क्या क्या मेल किया गया और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन यही बात करते हैं यहाँ कि मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट 20 है, मैं सबके पर मेल करूं और सारे स्टूडेंट समझ ले कि हम 20 के लोगों पर मेल किया गया है और छुट्टी के लिए मैसेज किया गया है, ठीक है, या इसके लिए मैसेज किया है। लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ लोग ऐसे जो मैं छुपा दूं, उसके लिए इस्तेमाल करूंगा बीसीसी का। अब किसको छुपाऊंगा, तो मैं अपने बॉस को छुपाना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो मेरा बॉस है, मैं इसी में जो डायरेक्टर सर है उससे मैं कह रहा हूँ कि सर देखिए मैं आपको बीसीसी में रख दूंगा। क्यों, कि वो कह रहा है कि देखो कई लड़के झूठ भी बोलते हैं कि हमारे पास इन्होंने मेल नहीं किया है, हम नहीं जुड़े थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहेंगे ठीक है सर, ये लोग आपको नहीं जान पाएंगे कि आप इस मेल से जुड़े हैं, क्या क्या मैसेज किया जा रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सबके बारे में जान लेंगे कि किसके किसी क्या मेल किया गया। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है किसका, बीसीसी का। मीन जिसको छुपाना है, सबको नहीं दिखाना है, उसको बीसीसी में रखेंगे, और जिसको सबको दिखाना है उसको सीसी में रखेंगे, और जो भेजेगा तो जानता है किसकी को मेल किया। समझ आया, हाँ, मतलब बड़े बड़े कंपनियों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। मान लो किसी कंपनी में हम कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, मेरा बॉस आया, बाबू जितने हमारे सेल्समैन है ना सबको मेल कर दो, ध्यान दे उन सबको एक ग्रुप में मेल करना, साथ में मुझे भी मेल करना, लेकिन इम्प्लाई जितने हो हमारे बारे में न जाने कि मेरा बॉस भी इससे जुड़ा हुआ है, तो उस बॉस वाले की आईडी डालेंगे किसमें, सीसी में, और जो नॉर्मल एम्प्लॉय उनको सीसी में। तो सीसी वाले सीसी के बारे में जानेंगे, बीसीसी वाले बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन बीसीसी वाले बीसीसी के बारे में भी जानेंगे और सीसी के बारे में भी जानेंगे, मतलब जितने लोग जुड़े रहेंगे सबके बारे में, मतलब सिक्योरिटी तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको सर कैसे यूज करके दिखा दो तब तो माने रियल में ऐसा होता है। तो चलिए हम 2 लोग को सीसी में रख रहे हैं, बोतल बंद कर देंगे, ठीक है, और एक को बीसीसी में रखेंगे, ठीक है, और तब मैं दिखा रहा हूँ देखो सीसी वाले के पास कितने कितने लोग का इंफॉर्मेशन है और बीसीसी वाले का कितने लोग का इंफॉर्मेशन है। चलिए तो आते हैं 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बार हम इस्तेमाल करेंगे किसका, सीसी का। क्लिक, तो एक का तो था ही अभी मेल डीएडी, इसका डाल देता हूँ सीसी में, और एक और कोई बता दीजिए मेरा आईडी अपना जल्दी, अरे उधर कोई बता दे जो चलाता हो। क्या है, एडी सीटी एम आई
आज पहली बार हमें ऐसा ऐसा जीमेल आईडी मिल रहा है, हमें स्पेशल बनाया आप लोग। हाँ, या मैं TISH है, आई नहीं ना बीच में, मतीस है। ADCTMATISCH, ADBCT, ठीक है, भी तो डाले यार, ADB। अच्छा, लिख के दे दो यार, सही है जी। किसको डी करें? चलो अकेले बोलने तो खड़े हो बाबू, तो ए बी, हाँ यही बोलिए, CT, चलिए ठीक है, बैठिए। चलिए ये दो लोग का हो गया CC में, क्लियर है ना। अब यहाँ पे आएंगे, एक किसी को डालेंगे BCC में, यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद किसी का जीमेल आईडी डाल देंगे। हाँ वही बताना जिसका जीमेल आईडी चलता हो, ये नहीं मैसेज कर दो करो सर हम चलाते ही नहीं है, पासवर्ड भूल गए, तुरंत बताना हमको, जिसे कोई दूसरा कोई बता दे जो चलाता हो, दूसरा है चलता है उसमें लॉगिंग है, लॉगिंग दोनों एक ही कोई होगा, मतलब फिर से स्कोर करना पड़ेगा, कोई दूसरा बता दे तुम्हारा, बोलो। SKY क्या, 21 300, चलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखने के बाद से मैंने सब्जेक्ट में क्या कर दिया, कुछ भी टाइप कर दिया, मैंने कर दिया ग्रुप मेल, और वैसे मैंने टाइप कर दिया हाय, बस कर दिया हमने सेंड। अब देखिए सेंड हो गया, और आप लोग अपना जीमेल आईडी रिफ्रेश करिए, चेक करिए, गया जी, जाएगा जाएगा, पसंद मत है, देखो अंडू हमने तो क्या किया है, लेकिन बढ़ाया है, चला जाएगा तो देख नहीं लोगे, अब यहाँ से गायब होकर चला जाएगा, अब देखो नेटवर्क से दिक्कत होगा, चलो दिखाओ, दो फोन दो, एक CC वाला दो, एक BCC वाला दो जी, BCC वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोन में चला पाते हैं हम, देखो यह किसका फोन है, CC वाले BCC वाले का, CC वाले का, तो देखो CC वाले पे मैं कितने लोग डाला हूँ, दो लोग का, देख मेरा तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके साथ बता रहा, देखो दो लोग का जुड़ा हुआ है,
ठीक है, डेड लाइव और एबीसीडी, ठीक है। और यहाँ पे यह मैसेज जो भी किया बस हाई लिखा मैंने, लेकिन इनके में 2 लोग, लेकिन मैंने मेल कितने लोगों को किया, 3 लोगों को, इनके में सबका दिखेगा। लो बाबू लॉक किए हो, पासवर्ड तुम ही डालोगे, बोल के दो और थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देना उसका। अब देखिए इसमें जब आएगा ना, जो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सबका डिटेल आएगा। यहाँ पे देखो सीसी में 2 लोग हैं और बीसीसी में 1 है। बोलो, मतलब सीसी वाले का डिटेल इनके पास है, लेकिन इनका डिटेल सीसी वाले के पास नहीं। इसका मतलब यही है, ठीक है। मतलब यह सबका डिटेल रखे हैं, सीसी वाले दूसरे किसी का डिटेल नहीं रखे, अपने ग्रुप वाले का ही रखे, और किसी का नहीं पता है। मैं तो जानता हूँ किसके मेल किया हूँ, ठीक है, तो मेरे पास तो सब है, ठीक है। लीजिए ध्यान रहे, जितना ब्रांडेड कौन चलेगा डिलीट मत करना, हो जाएगा बाबू यहाँ तक। चलिए, तो हमने आपको कंपोज में 3 ऑप्शन पढ़ाया, टू सीसी और बीसीसी के बारे में, सब्जेक्ट क्या होता है, सेंड कैसे करते हैं। अब चलो, अगर कोई कह देता हमसे, या तो मान लीजिए सर आप कुछ लिख के भेज रहे हो, अगर कोई डाटा अटैच करके भेजना हो तब वह कैसे भेजेंगे, तो ध्यान दो, इसमें भी डाटा को अटैच करके एक जगह से दूसरे जगह भेजना बहुत आसान है। बस करोगे क्या, आप कंपोज पे क्लिक करो, और टू तो मैं आप दूसरे किसी के पास नहीं भेजूंगा, ठीक है। जितना भेजना था सिखाना मैंने सिखा लिया, तुम चाहोगे सीखना, जो मैं ऑप्शन पढ़ाया हूँ वो सब ऑप्शन सीख सकते हो अपने मेल पे। तो सीसी और बीसीसी के अलावा जो भी कुछ सीखना चाहते हो, तो अगर दूसरे किसी का जीमेल आईडी आपके पास नहीं है और मांगना भी नहीं चाहते हो, और तुम सोच रहे हो मेरा जीमेल आईडी शेयर भी दूसरे जगह ना हो, तो आप अपने पे ही अपने से भेज सकते हो, समझे। और अपने आईडी से अपने पे मेल कर सकते हो। जैसे मान लो कोई डाटा है, कुछ हमें शेयर करना हो व्हाट्सएप पे, लिंक मिल गया, पता नहीं भूल जाएगा, ये ऐसा लिंक है दूसरे शेयर नहीं करना चाहता हूँ, ये लिंक हमको चाहिए, तो हम अपने से ही अपने के व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन दिया ना लोग, हाँ तो नहीं करते हो, हाँ हाँ, ये कहाँ चलाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं कोई इंपोर्टेंट डाटा में सोच रहा हूँ दूसरों को क्या शेयर करूं, मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ, जब जरूरत पड़ेगा तो भेजूंगा। देखो मैं अपना जीमेल आईडी डाल दिया, अपने से ही अपने पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है। अब क्या भेज रहे हैं, तो मान लो कोई इमेज भेज रहे हैं, तो मैंने लिख दिया फोटो, क्लिक करके यहाँ पे आएगा, इसी सेंड के बगल में अटैच का ऑप्शन दिखेगा, अटैच फाइल, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे कंप्यूटर का लोकेशन खुल जाएगा, और यही हमको फोटो सेंड करना है, ये भी सेंड करना है। तो जिसको जिसको भेजना है बस क्लिक, कंट्रोल दबा के क्लिक, दोनों एक बार भेजना है। तो मैं क्लिक किया हूं, कंट्रोल दबाया हूं, फिर से क्लिक किया हूं, ओपन कर दिया, दोनों आ जाएगा। एक 69 KB का, एक 17 KB का है, सेंड कर दूंगा। तो किसी फाइल को अटैच करके भेजा सकता है, मुझे देखना है तो लिखा ना टू मी, ठीक है, मैंने अपने आप को भेजा है, तो यहाँ दिख रहा है क्या भेजा है। आगे बाबू, इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड किया सकता है, ड्राइव में भेजना है ड्राइव में भेज सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, कहीं फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनको फिर से रिप्लाई करना है रिप्लाई दे सकते हैं, हो जाएगा। और नहीं है डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे भी मैसेज कर सकते हो, कोई फाइल भी अटैच करके भेज सकते हो जो आपने बना के रखा। अब फोटो जैसे भेजते थे वैसे कोई डाटा भी भेज सकते हैं, मतलब सेम वही प्रोसेस है, क्लिक करो, क्या भेजना बस सेलेक्ट कर लो आप, कोई डॉक्यूमेंट लेना है, या कोई म्यूजिक से कुछ भेजना है, पिक्चर से कुछ भेजना है, वीडियो से कुछ भेजना है, जो डाटा आपके पास कंप्यूटर में है उसको क्लिक करके ओपन कर दिए, ओपन हो जाएगा, सेंड कर दिए, चला जाएगा।
हो जाएगा ना जी, कर ले जाएंगे ना आप लोग। ये करिएगा, इसका प्रयोग देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो अपने पे ही करके सीख लीजिएगा, ये पास में लोग बैठे हैं, अपने में डाटा शेयर करके उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। कैसे भी सीख लेना आप लोग। जिनको नहीं बनाना आता है लैब में बैठिएगा, जो लैब टीचर है बोल देता तो मुझे हिंट दे दीजिए जीमेल आईडी कैसे बनेगा, खुद बना लोगे आप लोग। जब वहां पे साइट खुल जाए तो क्लिक क्लिक करके ना होगा और डेट ऑफ बर्थ, वह मोबाइल नंबर वही सब डालना है, आई एग्री कंसेप्ट कंटिन्यू नेक्स्ट करना है और आपका जीमेल आईडी बनकर तैयार हो जाएगा। आज बन जाएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, करिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, टारगेट हो सकता है।